साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, जब से मैंने ये शो शुरू किया, अपना चैनल शुरू किया है, तब से पहली बार आज ऐसा हो रहा है कि शो में माननीय विधायक की भी मौजूदगी रहेगी और मैं आपको उस माननीय विधायक से मिलाने जा रहा हूं। तो साथियों, ये रहे हमारे माननीय विधायक। ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में डगरा है, गोल डगरा है, और इसमें हमारे माननीय विधायक हैं जो इधर से उधर, उधर से इधर लुढ़कते जा रहे हैं। तो आज मैं आपको इस माननीय विधायक का किस्सा सुनाता हूं। ये डगरा के बैगन क्यों बन गए? आपको याद होगा साथियों कि 12 फरवरी को जब पलटू राम ने विश्वास मत हासिल किया था, उसके पहले ही खबर उड़ने लगी थी कि कुछ लोग इधर से टूटेंगे, कुछ लोग उधर से टूटेंगे, खेला होगा, खेला होगा। खेला होने का यही मतलब था कि कुछ माननीय विधायक डगरा के बैगन बन जाएंगे। अब इस बात का इतना खतरा हो गया, कांग्रेस के तमाम विधायकों को खड़गे जी ने फोन करके दिल्ली बुला लिया और वहां से हैदराबाद भेज दिया एक होटल में। जो भाजपा के वरिष्ठ राम भक्त थे, उन राम भक्तों को लगा कि हो सकता है कुछ डगरा के बैगन हमारे बीच भी आ जाएंगे, तो उन लोगों ने अपने बैगनों को भेज दिया बोध गया। अब देखिए क्या बिहार कहां से कहां पहुंच गया है। कभी ये बोध गया बुद्ध की धरती के रूप में जाना जाता था, जहां गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। अब बोध गया की चर्चा होती है कि वहां डगरा के बैगनों को सुरक्षित करने के लिए भाजपा बस में बैठा के भेज देती है। जो तेजस्वी यादव का सरकारी आवास है 5 देश रत्न मार्ग, उसमें राजद ने डगरा के बैगनों को बुला लिया कि भाई आप इधर से उधर नहीं लुढ़के। इसके बावजूद भी जो तमाशा होना था हुआ। 12 फरवरी को जब विश्वास मत पर मतदान हुआ तो राजद के 3 माननीय विधायक डगरा के बैगन बन गए, है ना। प्रहलाद यादव, नीलम देवी और चेतन आनंद। प्रहलाद यादव से तो मेरी पुरानी जान पहचान है। सन 2000 में मैं लखीसराय जिले का एसपी हुआ करता था। तब प्रहलाद यादव सूर्यगढ़ा के विधायक थे, आज भी वहीं के हैं, और इनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास था और इस वजह से मैंने इनके हथियारों के लाइसेंस रद्द करवा दिए थे और सारे लाइसेंस को मैंने थाना में जमा करवा दिया था। प्रहलाद यादव ने मुझे लालू यादव से फोन करवाया था और फोन पर लालू जी से भी मेरी बकझक भी हुई थी और बकझक के नतीजा में मेरा लखीसराय से तबादला भी हो गया था। तो ये तो प्रहलाद यादव हो गए। उसके बाद नीलम देवी पर आइए। ये खूंखार क्रिमिनल अनंत सिंह की पत्नी है, अभी मोकामा से विधायक हैं। इनको इसलिए लाया गया है अभी जदयू की ओर कि मुंगेर से इनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा और उसके लिए पलटू राम ने भाजपा नेता और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को सुपारी दे दी है कि नीलम देवी को राम भक्त बना दिया जाए। तो हो सकता है आप नीलम देवी को देखें लोकसभा चुनाव लड़ते हुए। मुंगेर से पहले भी लड़ चुकी हैं, 2019 में भी लड़ चुकी हैं। तीसरे डगरा का बैगन हुए चेतन आनंद, जो एकदम राजपुताना आन बान और शान का खुद को प्रतीक बताते हैं। ऐसा लगता है कि हल्दी घाटी के मैदान से सीधे चले आ रहे हैं। ये रात भर ये तेजस्वी के 5 देश रत्न मार्ग वाले आवास में थे। इनके वीडियो वायरल हुए थे, गीत संगीत के सागर में गोते लगा रहे थे, गिटार सुन रहे थे। और उधर जो इनके खूनी पिताजी हैं आनंद मोहन, उनकी डील पक्की हो गई पलटू राम से। पलटू राम ने कहा कि आप हमारी तरफ आइए, आपकी पत्नी लवली आनंद को वैशाली, औरंगाबाद, शिवहर कहीं से हम लोग लड़ा देंगे। और उसके बाद चेतन आनंद के भाई पहुंच गए पाटलिपुत्र थाना और उन्होंने खबर की कि भैया का तो अपहरण हो गया है। पटना की जो जांबाज पुलिस है यूं तो सोती रहती है, लेकिन उस दिन 2 बजे रात में फिल्मी स्टाइल में उसने तेजस्वी के घर को ऐसे घेर लिया, लगा कि ओसामा बिन लादेन का अड्डा घेरा गया हो। और उसके बाद चेतन आनंद को निकाल के ले आए। तो अब चेतन आनंद भी एक डगरा का बैगन है। कितनी भी बात कर दे ठाकुर के पानी की, लेकिन आपकी असलियत तो बिहार की जनता समझ रही है। अब कल परसों की बात है कि 3 और विधायक खुद के राम भक्त बन गए हैं, 2 कांग्रेस के, 1 राजद के।
कांग्रेस के दो विधायक जो डगरा का बैगन बने हैं, एक है विक्रम के सिद्धार्थ सौरभ और दूसरे हैं मुरारी गौतम, जो मंत्री भी थे कांग्रेस कोटा से। राजद की दो विधायक डगरा का बैगन बनी हैं, वो है संगीता कुमारी। सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं। मुरारी गौतम के बारे में इस तरह की खबरें आ रही है कि वे दलित समुदाय से आए हैं। उनकी डील पक्की हो गई है राम भक्तों के साथ कि इस बार सासाराम सुरक्षित सीट से उनको ही चुनाव लड़ाया जाएगा, तो इसलिए अचानक उन्हें कांग्रेस दलित विरोधी पार्टी दिखने लगी है। संगीता कुमारी के बारे में लोग कह रहे हैं कि उनके शायद जो पति परमेश्वर हैं वो एनटीपीसी में काम करते हैं, एनटीपीसी में कुछ अधिकारी हैं, तो उनको पति परमेश्वर के बहाने उन पर दबाव डाला गया और हो सकता है वो माननीय मंत्री महोदया का शपथ लेते हुए निकट भविष्य में देखी जाए। तीसरे हैं विक्रम के विधायक सिद्धार्थ सौरभ, जो हैदराबाद जाने में भी थोड़ी आनाकानी कर रहे थे। उनके बारे में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से भाजपा उनको उतार सकती है। तो डगरा के बैगनों की कहानी है, जैसे कहते हैं ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता, इनकी कहानी अनंत है। और एक तो बिहार सरकार में माननीय मंत्री थे, दोबारा भी बनेंगे, जमा खान। अब जमा खान का किस्सा भी सुन लीजिए। 2020 में इन्होंने बसपा के टिकट पर चुनाव जीता था, यानी बहन जी के हाथी पर सवार थे। बहन जी यानी कुमारी मायावती, और बसपा के अकेले विधायक ये बिहार विधानसभा में चुनकर आए। उसके बाद जमा खान हाथी से उतर गए, तीर पर सवार हो गए, जदयू में चले गए और फिर उन्हें बना दिया गया अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, यानी अकलियत लोगों की आप जिंदगी संवारिए, है ना। तो इसको कहते हैं जमा खान कि हराम की सियासत करो और हलाल का गोश्त खाओ। ये तो दल बदलू जमा खान की कहानी हो गई। और इस तरह की कहानियां अभी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, अभी 15 दिन के बाद तो चुनावों का ऐलान हो जाएगा, इस तरह के कितने डगरा का बैगन इधर से उधर लुढ़केंगे कि आप और हम उसका हिसाब किताब भूल जाएंगे। और सबसे दुख की बात है साथियों कि इन लोगों ने दल बदल विरोधी कानून का मजाक बना के रख दिया है। ऐसे दल बदलुओं को रोकने के लिए ही दल बदल विरोधी कानून आया था, एंटी डिफेक्शन लॉ जिसको कहते हैं। और उसमें था कि जब तक पार्टी का विभाजन नहीं हो जाता तब तक इन दल बदलुओं की सदस्यता रद्द हो जाएगी। अब देखिए इन लोगों ने कैसे उसमें तोड़ निकाला। एक यूपी विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे केसरी नाथ त्रिपाठी, वरिष्ठ राम भक्त थे, बाद में शायद बिहार के गवर्नर भी बने थे कुछ समय के लिए। केसरी नाथ त्रिपाठी जब यूपी विधानसभा के अध्यक्ष थे, स्पीकर थे, तो बसपा में यानी बहुजन समाज पार्टी में ऐसे ही टूट पड़ गई, कुछ विधायक बाहर निकल गए। अब केसरी नाथ त्रिपाठी को आदेश दिया गया कि भाई इनको अयोग्य नहीं घोषित करना है, तो राम भक्तों के साथ आ रहे हैं। तो केसरी नाथ त्रिपाठी ने एक फार्मूला निकाला। उन्होंने कहा कि पार्टी का जो विभाजन होता है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, एक सतत प्रक्रिया होती है। मतलब आज 4 लोग टूटे तो हो सकता है 20 दिन बाद 2 और टूट जाएंगे, हो सकता है 6 महीने बाद 3 और टूट जाए, और हो सकता है 4 साल बाद एक और टूट जाए। तो विभाजन एक सतत प्रक्रिया है, इसलिए मैं कैसे किसी की सदस्यता खत्म कर दूं, अभी तो विभाजन होना है। और उन्होंने उन दल बदलुओं को एक अलग गुट के रूप में मान्यता दे दी। तो ये तो वरिष्ठ राम भक्त ने खेल कर दिया। अब यही फार्मूला देश के तमाम विधानसभा अध्यक्षों ने या ज्यादातर विधानसभा अध्यक्षों ने सीख लिया है। अब वो क्या करेंगे, अभी मैं बिहार के संदर्भ में कह रहा हूं कि हो सकता है इन डगरा के बैगनों की सदस्यता जाए नहीं। स्पीकर महोदय ये कह दें कि जो विभाजन है वो तो एक सतत प्रक्रिया है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो इनकी सदस्यता जाएगी कैसे। और ये सब के सब सदस्य भी बने रहे, मंत्री भी बने रहे। साथियों, ये जो डगरा का बैगन वाला पॉलिटिकल कल्चर है सिर्फ बिहार के लिए कोई इसके लिए कोसना सही नहीं है। जो आया राम गया राम की कहावत आप अक्सर सुनते होंगे, उसकी कहानी ये है कि गया राम नाम के एक विधायक हुआ करते थे हरियाणा में। ये 1950 या 60 के दशक की बात है। उन्होंने एक हफ्ते में 4-5 बार पार्टी बदल दी। तो एक बड़े नेता उसमें कांग्रेस के थे, वाईवी चौहान, उन्होंने कहा कि आया राम है या गया राम पता नहीं चलता है। तो उसी से आया राम गया राम की बात शुरू हुई। और 2014 के बाद जब से इस देश में अमृत काल आया है, जब से भारत विश्व गुरु बन गया है, तब से जो हमारे तड़ीपार गृह मंत्री है अमित शाह, उन्होंने तो इस चीज को बिल्कुल एक कला का रूप दे दिया है। और उसके बाद सुटकेस पॉलिटिक्स की राजनीति में एंट्री हुई है। अब तो विधायकों की खरीद फरोख्त होती है। एक एक विधायक के बारे में सुनाता है ये 25 करोड़ में बिके, ये 30 करोड़ में, ये 50 करोड़ में।
विधायकों को चार्टर्ड प्लेन से ले जाया जाता है, दूसरे राज्य के रिजॉर्ट में ठहराया जाता है, और सुबह 5 बजे जब मुर्गा भी नहीं जगा होता है तब राज्यपाल जग जाते हैं और मुख्यमंत्री को शपथ दिला दी जाती है। और जो गोदी मीडिया है वो चीयर लीडर बन जाता है, तड़ी पाड़ का जय जयकार होता है कि ये तो चाणक्य हैं, चाणक्य हैं। अरे मक्कारी का नया नाम चाणक्य नीति हो गई है। तो साथियों, ये है डगरा के बैगनों की कहानी। अब भाई इनका इलाज क्या है? मैंने आपको बीमारी बताई तो इलाज भी बताओ। एक तो ये इलाज है कि जब डगरा के बैगन अपने अपने क्षेत्र में जाएं तो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से आप इन्हें बैगनों की माला पहनाइए। मैं मिथिला का रहने वाला हूं, दरभंगा का। मिथिला में एक पुरानी परंपरा है, किसी व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है तो उसको मखाना की माला पहनाई जाती है। मखाना को गूंथ गूंथ कर माला तैयार की जाती है और उसको पहनाया जाता है। तो जितने भी डगरा के बैगन के विधायक लोग अपने अपने क्षेत्र में जाएं, उनकी जो पार्टी थी जिसको वो छोड़ के गए, उनके कार्यकर्ता बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से बैगनों की माला गूंथ कर उनको सम्मानित करें। और दूसरा तरीका है कि जब ये लोग चुनाव लड़ें, जिस दिन मतदान हो उस दिन इन तमाम जो डगरा के बैगन हैं उनका बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से आप चोखा बना दीजिए, भोरता बना दीजिए, जिससे कि फिर किसी को दल बदल करने की हिम्मत नहीं हो। क्योंकि लोकतंत्र की लिट्टी का मजा तभी आएगा जब इन डगरा के बैगनों का चोखा बनेगा। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।